Hello everyone. Today we will discuss the topic probability. आज हम probability करेंगे. Probability 10th क्लास के अंदर बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सर बहुत अच्छा लगा. अब आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की. तो प्रोबेबिलिटी होती है कब यूज, जब हमें कहीं पर क्या मिल जाए, अनसर्टिनिटी मिल जाए, संभावना मिल जाए किसी चीज के होने ना होने के. जब हम कहीं सर्टन ना हो, अनसर्टिनिटी रहे जहाँ पर जिस काम को करने में, वहां पर इस चीज का क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी को यूज करने से पहले यहाँ पर जो बात आती है वो पहले आती है आपके पास कि ये बेसिक है जो आपको होना चाहिए. जैसे कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है डाइस से रिलेटेड. किससे रिलेटेड आती है? डाइस से रिलेटेड. एक प्रॉब्लम आती है आपकी यहाँ पर पॉइंट से रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है. फिर आपके यहाँ पर कार्ड्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है. और फिर यहाँ पर आता है कलर्स, कलर्स से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है. एक एक टर्म पे जाएंगे, पहले का बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देखो डाइस की बात करें तो एक डाइस जो है आपके पास, एक डाइस जो होती है आपके पास वो क्यूब की शेप की होती है. आपको मालूम है, आप लोगों ने लूडो, सांप सीढ़ी, स्नेक वाले जो गेम होते हैं वो हम खेल लेते हैं बचपन में और अभी भी खेलते हैं. तो उन गेम्स के अंदर हम इनका यूज करते हैं. तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पीछे मान लो 6 और यहाँ फ्रंट में होता है 5 6, ऐसे लिखते हैं. तो हमें मालूम है कि एक क्यूब के अंदर, एक डाइस के अंदर फेस कितनी हो गई आपकी, फेस हो गया आपके 6. अब बात करते हैं आउटकम्स की. अब बात करते हैं इसके आउटकम्स. अब आउटकम्स होते हैं यहाँ जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं, बच्चों ध्यान से देखना, जब हम एक डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं वो बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो डाइस को जब कांस्टेंट होगी तो क्या क्या मिलेगा 1, या फिर आपको 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 या फिर 6, या इसके अलावा कुछ मिल सकता है, या 7 मिल सकता है, क्या 8 मिल सकता है, नहीं मिल सकते. तो आउटकम्स इनके भाग नहीं मिलते. अब बात करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स. बात क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो अपने फेवर के हो. जैसे कि कहूँ कि प्राइम नंबर, तो अपने फेवर में प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 एंड 5. ठीक, मैं कहूँ कि ओड नंबर, ये तो हो गया आपके प्राइम नंबर्स. ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर्स. अब कहूँगे ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स की बात करूँ वो आ जाएगा आपके 1 3 एंड 5. अगर मैं बात करूँ कि आपकी इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की बात करूँ वो आ जाएंगे आपके क्या क्या आ सकते हैं, 2 4 एंड 6. अब ये तो कब है, जब आपके पास एक डाइस है और उसको आपने रोल किया एक बार, टॉस किया एक बार, रोलिंग और टॉसिंग बोथ आर इक्वल प्रोसेस. ठीक, तो उसको एक बार टॉस किया. अगर मान लो कि आपके पास जब आपको 1 टाइम टॉस करने के लिए बोले तो उसके आउटकम्स क्या है. अगर मान लो कि आपको ये कह दिया जाए कि आपको जो डाइस है उसको 2 बार टॉस करना है, तो जब 2 बार टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या आएंगे, वो आउटकम्स आएंगे डिफरेंट. देखिए क्या थे वो आउटकम्स, वो आ जाएंगे 1 1. मैंने डाइस को टॉस किया और फर्स्ट पे बना और सेकंड पे बना. फिर हो सकता है कि 1 2 आ जाए, फिर हो सकता है 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए. ऐसा नहीं होगा. 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए, 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए और 3 6 आ जाए. या फिर आपको 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए और 4 6 आ जाए. 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 5 6 आ जाए, 5 5 5 6. यहाँ से आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. क्या इससे ज्यादा आउटकम्स आ सकते हैं?
जब मैं एक डाइस को टॉस करता हूँ, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाइस को टॉस किया, रोल किया, तो मान लो कि मैंने पहली बार रोल किया और वो जो अर्थ पे आता है, आउटकम्स जो आता है ना, वो क्या आता है, वो 6 लेट कर दिया कि हमारा पहला आउटकम क्या है, 6। मैं दूसरी बार टॉस करूँ तो हो सकता है कि 1 आ जाए या फिर 2 भी आ जाए, 1 या 2 में से एक आ जाए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, या 6 से आगे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो नंबर्स हो तो कहाँ तक है, 6 है तक। तो जब डाइस को 2 बार टॉस करेंगे, 2 टाइम्स टॉस करेंगे, तो उसका जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 36। कितने आएंगे आपके पास, 36। वो इस तरह से हम लिखते हैं। अगर मान लो 3 बार है तो फिर आएंगे 260, 216। अब फाइंड कैसे, अब फेस की पावर करनी है नंबर ऑफ टॉस, फेस की पावर टॉस। जैसे फेस आपके पास 6 थे, एक बार टॉस किया तो आउटकम कितने आएंगे, 6। अगर फेस तो 6 थे, 2 बार टॉस किया तो कितना है, 36, और 3 बार टॉस करेंगे तो कितना जाएगा, 100। समझ पाए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि है आपके पास इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइसेस, पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ डाइसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज ए सम क्या आएगा, 1 आएगा, ए डबलेट, ए सम ग्रेटर देन 9, a doublet of prime numbers, a sum less than 6, a sum more than 7। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखो तो। अब कहते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स, अब आउटकम क्या है वो देखते हैं, जो टोटल आउटकम्स आ सकती है वो क्या है। अगर मान लो आपके पास टोटल तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे, या तो 1 आएगा, या 1 आएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अभी अगर तुमको बताया 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये आपके पास पॉसिबल आउटकम है। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 8 एज ए सम, इनमें वो नंबर देखो जिनका सम क्या है, 8 है। तो देखो आपके पास एक जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 6, ये नंबर है जिसका सम क्या आएगा, 8। एक नंबर है आपके पास ये, एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, क्या इनके अलावा नंबर है। तो लेट E be the event of getting a sum 8। ये वो इवेंट है जिसके अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, वो आ जाएंगे आपके 2 6 3 5 3 5 4 4 5 3 और 6 2। इसके अलावा कोई नंबर नहीं, तो 1 2 3 4 5 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E वो क्या देगा कि 5/36 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। समझ पा रहे हो। अब कहते हैं कि एक डबलेट, डबलेट का मतलब दो एक साथ दो नंबर आते हैं एक जैसे, उनको बोलते हैं डबलेट। जैसे कि आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है 6 6। तो आपकी डबलेट कितने, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो वो मान लेंगे, ये लिखेंगे, लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। देन प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा कि एफ की वो आ जाएगी 6/36, वो आ जाएगा कि 1/6। फिर कह रहे हैं कि इस सम ग्रेटर देन 9, सम आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए 9 से ज्यादा। अब 9 से ज्यादा तो 8
आपका आ जाएगा ये 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, 6 5 11, 6 5 11, 6 6 12। तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी एफ, मान लो ए और ये गिवन मान लेना 1 2 3 4 5 6 1/6। ठीक है ना कि एक डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स का डबलेट। देखो 2 2 प्राइम है, एक तो ये आ गया, 3 3 डबलेट ये आ जाएगा, उसके अलावा ये 5 5 तो 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी है मान लेंगे ये डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो आ जाएगा आपका 3/36। ठीक है, तो 1/12। उसके बाद कह रहा है कि सम इज लेस देन 9 6, 6 से छोटा सम, तो 6 से छोटा क्या आएगा, एक तो ये 1 1 2, देखो ये इन दोनों का सम क्या आएगा 2 3, इसका सम 4, इसका सम 5। 6 से छोटे लेस देन मतलब 6 से छोटे, तो ये आ गया। फिर ये आपका ये नंबर है और ये तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो आ जाएगा 10/36 5/18। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सम इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा जिसका सम आए, तो 7 से ज्यादा जिसका सम आए वो फाइंड करना है। तो देखो ये 5 6 ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 8, ये भी 8 देगा आपका, और उसके बाद ये भी 8 देगा, उसके बाद ये भी देगा और ये भी देगा। अब इस साइड में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या जाएगी 15/36। तो इस तरह से हम डाइस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है पॉइंट। अब एक पॉइंट को जब एक बार क्लोज करते हैं तो आउटकम जो आएगा, जब एक पॉइंट को हम कितनी बार क्लोज करेंगे, एक बार, तो या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा टेल। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका जो फेस है वो क्या होता है, एक तो ये हेड और एक क्या होती है टेल। ये दोनों ऐसे होते हैं ना, एक तरफ देखेंगे तो हेड नजर आएगा, एक तरफ देखेंगे तो क्या नजर आता है, टेल नजर आता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम उसको टॉस करेंगे या फिर रोल करेंगे या फिर फ्लिप करेंगे, जब 3 वर्ड्स यूज होते हैं, फ्लिप करना, रोल करना, टॉस करना, तो अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो या तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा टेल आएगा। अब इसको कहते हैं ये फेयर टॉस, ये जो है ना पॉइंट है ये फेयर रिजल्ट देता है। अब ये क्यों देता है, क्योंकि या तो हमारे पास 2 है, पॉसिबिलिटी क्या है 2 है, ठीक है, तो उसमें एक ही आएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फेयर बोलते हैं। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं कोई आउटकम्स। तो ये आ गया था। अब इसके फेस 2 थे, जब 2 फेस थे और उनके एक बार डोज करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, जब फेस कितने 2 तो उसको डोज 2 बार करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4। जब फेस तो आपके 2 है, डोज कितनी बार करोगे 3 तो कितना आएगा 8, तो फेस 2 4 पर बेटा 10 क्लास तक तो यहाँ तक का ही काम होता है, 11th में जाके नेक्स्ट आ जाएगा, बट यहाँ पर काम करता है। अब इसको मान लो कि 2 बार डोज किया, ये 2 बार डोज करते हैं, इसको 2 बार डोज करते हैं, तो ये आउटकम्स क्या आएंगे, तो इसके आउटकम्स आएंगे आपके या तो हेड आ जाएगा। देखो मैंने एक बार डोज किया तो हेड आया, तो दूसरी बार डोज करते हो तो बाई चांस हेड आ जाए। फिर नेक्स्ट है एक बार डोज किया तो हेड आया, और दूसरी बार जब डोज करूँ तो क्या आ जाए टेल आ जाए। एक बार मैं डोज करता हूँ तो क्या आ जाए टेल आ जाए, और दूसरी बार डोज करने में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों बार ये आ जाए, तो ये आउटकम्स बन सकती है। अब बात करते हैं 3 बार डोज, तो उसके आउटकम्स क्या 3 बार डोज करने पर आउटकम्स, तो देखो ध्यान 3 बार जब टॉस करते हैं तो मान लो कि एक बार मैंने टॉस किया तो हेड को हेड आ गया, फिर मैंने टॉस किया तो मान लो हेड और फिर टेल आ गया। तो इस टेल को हम क्या करते हैं ना कि हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्या लिखते हैं हम टेल, ये टेल और फिर टेल और हेड, फिर टेल हेड और टेल, फिर हेड टेल और ये आपको क्या आ जाएगा
आउटकम्स से। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस है वो कैसे पूछते हैं। फर्स्ट मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है कि टॉसिंग ए कॉइन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो आउटकम्स कितने हैं 2, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी से पूछी है तो हेड तो एक ही है और नीचे नंबर ऑफ टोटल केस कितने हैं 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब मान लो कि आपको कहेंगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो टेल कितना है 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ केस कितने हैं 2, तो ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्या होगा फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब यहाँ पर 2 वर्ड यूज होंगे, एक तो होगा एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स टॉसिंग साइमल्टेनियसली व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो। तो देखो इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या है एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड, एक हेड की जो वो क्या आएगा, तो देखो एक हेड आएगा कम से कम एक है ना, ज्यादा से ज्यादा तो चाहे कितने भी आते हैं, इसमें क्या है कम से कम। तो ये तो हो सकता है हेड टेल, या फिर आ सकता है टेल हेड, या फिर क्या आ सकता है हेड हेड। देखो अब यहाँ पर जो बात समझनी है यहाँ ये है, ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड है। मैं कहूँ कि भाई मेरा जन्मदिन है और आपको घर पे आना है और मैं कहूँ यार कम से कम एक फ्रेंड तो लेके आना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कहूँ कम से कम एक फ्रेंड तो लेके आना और तुम अपने सारे फ्रेंड्स को लेके आते हो, तो क्या मैं उनको बाहर निकाल दूंगा? अच्छी बात है। तो एटलीस्ट का मतलब यही है, कम से कम एक का मतलब है कि ज्यादा कितने भी आ जाए पर एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब यार मैं कहूँ वो भाई ऐसा है कि बात है कि मेरा बर्थडे है और आप ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी लेके आ सकते हो, 2 ही फ्रेंड्स को आप लेके आओ, तो आप 3 लेके आओ, वो गलत है, उसने पहले कह दिया। अब आप एक बिना लेके आओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लेके ना हो, आपको पहले कह दिया कि आप क्या लेके आओ, एक फ्रेंड लेके आना आपको, ज्यादा से ज्यादा आप एक फ्रेंड, एटमोस्ट 1 फ्रेंड, ठीक है, और आप एक बिना लेके आओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एटमोस्ट 1 है, एटमोस्ट 1 है, ज्यादा से ज्यादा एक है, तो क्या आती है आपकी प्रोबेबिलिटी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है हेड टेल और टेल हेड और फिर टेल टेल, एक भी ना है, एक भी टेल बोलोगे हो सकता है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी, जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 3/4, तो ये हमारे पास कितने थे 1 2 3 4, कम कितने हैं 4, और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, समझ पा रहे हो। एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब क्या था। उसके बाद कहता है कि आपके पास ऐसा हो जाए, तो इसके अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। कहते हैं कि आप ना एटलीस्ट 1 फ्रेंड लीजिए, एटलीस्ट 1 है, कम से कम एक है, तो आउटकम्स क्या है, एटलीस्ट 1 है, कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो, तो ये क्या क्या आ सकता है, तो ये आ सकता है आपके पास, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, तो ये तो सारे आ सकते हैं, ये तो आप सारे ही आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये कितने आएंगे 7 आउटकम्स आएंगे, 7 आउटकम्स आएंगे 7/8। अब क्या है कि एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो उसमें क्या आ सकता है 1 2 3 और 4, एक भी ना हो, मैं एक भी फ्रेंड लेके ना पार्टी, तो ये हो सकता है ना, तो ये आ जाएगा 4/8 मतलब 1/2। फिर यहाँ पर अगर एटलीस्ट 1 टेल आ जाता तो आंसर 7/8 होता है, एटमोस्ट 1 टेल आ जाता तो वही 1/2। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपकी, नेक्स्ट है कार्ड्स के ऊपर। अब ये कार्ड्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो देखो आपके पास जो यहाँ पर कार्ड्स हैं वो है ताश के पत्ते,
वो कितने होते हैं 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। उसके अंदर आपके पास दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। अब रेड के तो 26 और ब्लैक के भी 26 होते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स मिलती है, आपके पास दो तरह के टाइप्स मिलते हैं। क्लास देखे हैं, अगर नहीं देखे तो फिर कभी देख लेना। आपके पास क्लास के अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर ब्लैक काले रंग के जो पत्ते होते हैं 26 होते हैं, रेड लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर टाइप्स। तो टाइप्स की बात करें तो रेड कलर के अंदर होते हैं एक तो डायमंड, एक तो क्या होता है डायमंड, और एक क्या होता है हार्ट। डायमंड को बोल देते हैं हम ईंट, और हार्ट को क्या बोल देते हैं पानी के पत्ते। तो ये आपके पास कितने होते हैं 13 ये होते हैं और 13 ही ये होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक। तो इसके अंदर क्या होते हैं आपके पास, इसके अंदर होता है स्प्रेड, एक तो क्या होता है स्प्रेड, और एक क्या होता है क्लब। क्लब के कितने होते हैं 13 होते हैं क्लब के, और 13 ही पत्ते किसके होते हैं स्प्रेड के। ठीक है, अब बात करते हैं फेस का। अब इसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स होती है, फेस कार्ड, फेस कार्ड जिसको बोलते हैं चित्रपटा। क्या बोलते हैं इसको चित्रपटा। तो देखो आपके पास जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं एक तो किंग, एक क्वीन और एक जैक, 3 होते हैं फेस कार्ड। तो देखो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, तो कितने हो गए 12। अच्छा ब्लैक फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 6, और जो रेड फेस कार्ड होते हैं ना वो होते हैं 6। समझ पा, बहुत आसान क्वेश्चन है इस पे, बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक होता है इक्का, एक जिसको बोलते हैं, हर एक के पास एक इक्का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्स वो कितने होते हैं आपके पास 4, वो कितने होते हैं 4। हर एक का एक इक्का होता है, हर एक टीम के पास एक किंग होता है, हर एक के पास एक क्वीन होती है, और हर एक के पास क्या होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ किंग्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ किंग। आपके पास किंग कितने हैं 4, क्वीन कितनी है 4, और जैक कितने हैं 4। इसी तरह से 10 आपके पास जिसको हम लोग देते हैं 10, 9, 80, 70, ठीक है 10, 9, 8, 7 इस तरह के नंबर होते हैं 5, 4, 3 एंड 2 इस तरह के नंबर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह करता है कि a well shuffled deck of cards, a well shuffled deck of cards, what will be the probability of getting a red color king? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें रेड कलर का किंग मिल जाए। अब सुनो, हमें रेड कलर का क्या मिलना चाहिए किंग। आगे रेड कलर का किंग हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको लिख सकते हैं लेट टी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं, एक तो डायमंड के पास और एक हार्ट के पास, तो 2, और पत्ते कितने 52, तो हाफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/26। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड के पत्ते कितने 13 बटे 52, तो ये कैंसिल हो कितना जाएंगे 1/4। इसी तरह कहे कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 12/52, राइट। इसको कैंसिल कर देना, कैंसिल करोगे आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 26, इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपको 3 और ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। उसके बाद कहेंगे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फेस कार्ड, रेड कलर फेस कार्ड। तो रेड कलर के कितने होते हैं 6, तो 6/52 और भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के अगर ये बेसिक आप सॉल्व करना तो इन कार्ड्स को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है जो कलर्स वाले जो क्वेश्चन थे उनकी प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स। तो अब यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, आंसर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो कितनी है हमारे पास 8
5 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। 17 बोल हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी लेट आर बी द event of getting a red ball। आर वो इवेंट है जिसमें हम क्या मिलती हो, रेड बॉल मिलती हो। तो रेड बॉल कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब रेड बॉल्स है वो हमारे पास कितनी है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5/7। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था कि नॉट ए रेड बॉल, नॉट ए रेड बॉल, फोर्थ जो पार्ट है वो है नॉट ए रेड बॉल, रेड बॉल नहीं मिलती। तो इन सभी की जो आउटकम्स है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, 1। एक श्योर इवेंट जो होती है ना वो होती है 1। किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम जो आउटकम होती है वो 1 होती है, मिनिमम जो आउटकम होती है वो 0 होती है। ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। तो अब नॉट इवन निकालनी है तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर बार से। इसका मतलब होता है नॉट ए रेड बॉल, इसका मतलब ये नॉट ए रेड बॉल। तो ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आ जाएगा 1 माइनस 5/7। इसका मतलब कितना आ जाएगा 12/7। अब देखो यहाँ से मान लो रेड बॉल नहीं आनी थी तो क्या हो सकती है, या तो आपके पास व्हाइट आएगी, ग्रीन आएगी, व्हाइट कितनी 8 तो ग्रीन कितनी 4, तो भी तो 12/7 करता। नेक्स्ट है व्हाइट बॉल। अब यहाँ रेड की तो यहाँ पर मैं रेड की ले जाएगा तो व्हाइट कर दूं, तो मैं बिल्कुल लेट डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। और व्हाइट बॉल कितनी आ जाएगी, व्हाइट बॉल आपके पास है 8 तो 8/17। तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 8/17। अब मैं बात करूं कि नॉट ए ग्रीन बॉल। अब ये कह रहा है ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, तो ग्रीन बॉल क्या आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, और ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन सर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे क्लासेस शेयर कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8053313590। याद रहे क्लास 10th तक का ही काम था। 11